वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एवरेजेस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बेसिक से। तो सबसे पहले आज हम इक्वेशंस वाले एवरेजेस करने वाले हैं, ऐसे एवरेजेस जहां पे आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स आने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन फॉर्म नहीं करना आता तो आपको प्रॉब्लम होगी। जल्दी से देखते हैं किस तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और इसे कन्वर्ट करना सीखेंगे हम लोग। सपोज मैंने बोला ए इज ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, मैंने बोला ए इज ट्वाइस ऑफ बी। हिंदी में बोलूं तो ए दुगना है बी का। इसे आप कैसे लिखोगे साथ साथ में बताओ। ए इज का मतलब इज इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब दो गुना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और बी का मतलब बी। तो ए इज इक्वल्स टू बी आ गया आपके पास। पहली चीज क्लियर हुई। अगर मैं इसी को थोड़ा सा घुमा के लिखूं, ए इज ट्वाइस मोर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के दो गुने से ज्यादा है। ए इज, ठीक है, ट्वाइस, दुगना किसका, बी के दुगने से ज्यादा है। ठीक है, ये वाले, इस वाले में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। एक और बार बोलते हैं, ए दुगना ज्यादा है बी से, मतलब जितना बी है वो तो है ही, उसमें दो गुना और। तो यहाँ पे सीधा क्या लोगे आप, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ए इज इक्वल्स टू 3 भी लोगे डायरेक्टली। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, ए इज ट्वाइस मोर देन बी, जहां पे मोर देन के साथ ट्वाइस थ्राइस कुछ भी ऐसा है, वहां पे एक नंबर प्लस करके लेना है। इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे, तो अभी के लिए आप इसे नोट कर लो, जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, सपोज मैंने बोला ए इज हाफ ऑफ सी। ए सी का हाफ है, मतलब ए इज हाफ ऑफ सी। आप मुझे बताइए कि आपको इन सारी चीजों में कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी डाउट फील हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, आप ये चीजें कर चुके हो कहीं ना कहीं, राइट। और अगर आपने नहीं करी है तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं ए इज 50% लेस देन बी, अगर मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रही हूँ तो क्या आप इसे कर पाओगे, जरा एक बार डिकोड करने की कोशिश करो। आपको बोला ए इज 50% लेस देन बी, बी जितना है ए उसका आधे से कम है। बी जितना है, बी देखो 1 है और ए उसका आधे से कम है, मतलब आधा माइनस कर दो। बी जितना है उसमें से ए उसके आधे से, किसके आधे से, बी के आधे से कम है, कम मतलब माइनस है, तो कितना बचा, हाफ ऑफ बी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करोगे, लिखोगे, सोचोगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वरना आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी सारी चीजों पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप उसे देख पाओगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चले, चलिए। तो बेसिक्स के लिए आई गेस इतना काफी है। जरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन है, ऑफ 3 नंबर्स, हमारे पास टोटल 3 नंबर्स है, सेकंड इज थ्राइस द फर्स्ट। जरा ध्यान से पढ़ेंगे, सेकंड इज थ्राइस द फर्स्ट। अब मुझे फर्स्ट तो पता नहीं है, तो मैं क्या लेती हूँ कि भाई फर्स्ट नंबर हमारा ए है, फर्स्ट नंबर हमारा ए है। बोला सेकंड नंबर इज थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स किसका, थ्राइस द फर्स्ट, पहले वाले का 3 गुना है। ये चीज क्लियर हुई है, बहुत बढ़िया। व्हाइल थर्ड इज 6 टाइम्स द सेकंड, कह रहे हैं जो थर्ड नंबर है वो सेकंड का, सेकंड क्या है 3, उसका 6 टाइम्स है। 6 3 18, मतलब ये आ गया 18 है। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट आया, नहीं आया ना, अच्छे से आ रहा है। आगे क्या है,
इफ देयर एवरेज इज 66, बहुत बढ़िया, इन्होंने बोल दिया है इसका जो टोटल का एवरेज है वो 66 है। अगर इन सबका एवरेज है तो मुझे जरा बताइए, देखो इन्हें प्लस करके आएगा 22a, क्योंकि सब में a है तो प्लस हो सकता है, ठीक है, अपॉन क्योंकि 3 नंबर है तो एवरेज में अपॉन में 3 रखेंगे इज इक्वल्स टू 66। अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 198 इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा तो इन सबका सम मिला के, इन सबको मिला के 198 बन रहा होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन मुझे ना यहाँ पे सिंपली चाहिए एक ही वैल्यू, ताकि मैं बता पाऊँ कि वो 3 नंबर हैं क्या, तो मैं यहाँ से एक ही वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ एक्चुअली। अच्छा मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना था, 22a इज इक्वल्स टू फ्लो में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 66 इंटू 3, 22 से गया 3 बार में, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9, ए की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। इस तरह क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्या बोल रहे हैं, अ न्यू नंबर 4 more than the average of other 3 is included, then find the average of first and fourth number। बहुत बढ़िया, इन्होंने क्या बोला कि एक फोर्थ नंबर भी है, ठीक है, एक फोर्थ नंबर भी है। अगर ये हमसे ना दो चीज हो सकती थी, अब इन्होंने ना केस दे दिया कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर का बताओ, ये हमसे ये भी बोल सकते थे कि न्यू एवरेज बताओ, वो भी आप सेम तरीके से निकालते, एंड वाला स्टेप चेंज होता बस, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें तो क्लियर है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं आगे, अ न्यू नंबर 4 more than द एवरेज, एवरेज कितना है 66, इससे 4 ज्यादा मतलब 70, 70 एक नंबर है, ये चौथा नंबर आया है और ये ऐड कर दिया गया है इन्हीं नंबर्स में। तो आपको बताना है फर्स्ट और फोर्थ का एवरेज। एक बात बताओ, फर्स्ट नंबर क्या था a, और a की वैल्यू थी 9, और लास्ट नंबर क्या बना हमारा 70, 70 प्लस 9 79, और अपॉन में कर दो 2। क्या आप इसका एवरेज नहीं निकाल सकते हो बहुत प्यार से, 39.5, 39.5 आपके पास ऑप्शन डी है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है, आगे चले चलो। अच्छा ये वाला एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी क्वेश्चंस फॉर्म करनी पड़ेंगी तो ध्यान से चलेंगे। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, बी जितना ए है उसका जस्ट दुगना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है इक्वेशंस में हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो बी की जगह मैं 2a भी पुट कर सकती हूँ और 2a कहीं पे बना तो मैं b रख दूंगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 24 ईयर्स, कह रहे हैं ए और बी का एवरेज 24। आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देखे, आपको बहुत अच्छे से आता है कि भाई अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी की एवरेज है 24 और ये दो नंबर है तो इसका मैं जस्ट डबल करके लिखूंगी डायरेक्टली, ठीक है, मुझे फालतू की चीजें में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सीधा मैं इसका डबल करके लिख दूंगी क्योंकि 2 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर होते तो ट्रिपल करके इधर लिखती, ए और बी का ऐड करके 48 आएगा। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 38, कह रहे हैं इसी तरह से बी और सी का जो एवरेज है वो 38 है, तो भाई 38 का आप डबल करोगे तो आपके पास 76 आएगा, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी टुगेदर, कह रहे हैं जो फिलहाल की एज है सी की वो ए और बी की एज को दोनों को मिला के उनसे कितना परसेंट कम है, ठीक है। हम बाद में डिकोड करेंगे, एक बार एबीसी की वैल्यूज निकाल दे, ठीक है। आपको पता है बी की वैल्यू 2a है तो मैं यहाँ 2a रख दूं, ठीक है। आपने नोट डाउन तो कर लिया, तो मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह बना देती हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ये 2a है b की जगह, तो 3a इज इक्वल्स टू 48, ठीक है, और 16 3 जा 48 होता है। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, 3a इज इक्वल्स टू 48 है और ये 3 से गया 16 पे, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16। अगर आपके पास a की वैल्यू 16 है और इन्होंने अभी क्या बोला है कि b दुगना है a का, यहाँ में 16 रखूँ तो 16 2 32 आ गया ना, तो b की वैल्यू 32 आ गई आपके पास, a की वैल्यू 16 b की वैल्यू 32, और यहाँ पे अगर मैं 32 इसमें से माइनस कर दूं, ये प्लस है दूसरा जाके माइनस, तो मेरे पास 44 आ गई c की वैल्यू, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए क्या कहीं आपको कोई दिक्कत लग रही है, ये वो चीजें हैं जो कि आपको फ्लो के साथ आपकी स्पीड बनाएंगी, ठीक है, तो आपको इन पे ध्यान देना है। चलिए आगे चले, इन्होंने हमसे पूछा था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी, अभी की एज सी की इन दोनों की मिला के कितनी कम है। भाई देखो दोनों की मिला के तो 48 थी, तो हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी, और क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए थी तो एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है इन चीजों में बहुत, तो उसे पता है क्या करेंगे बच्चे,
तो देखो दोनों की मिला के 48 है। 44 48 से कितना कम है, जल्दी बताओ। 48 44 से कितना ज्यादा है, एक ही बात है। तो भाई 4 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन किससे करा है, ए और बी दोनों से या फिर सिर्फ सी से। लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, लेस देन के बाद जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो ए एंड बी टुगेदर कितना है भाई, 48 है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से करोगे, ठीक है। ये आपके पास 12 से गया, 12 अट्ठे 96, देखो 8 से यही जा रहा है, क्योंकि 4/12 बच जाएगा, फिर कट के 1/3 आ जाएगा, तो 8 होल 1/3%, ठीक है। समझ आया, अच्छा लगा आपको, आगे चले हम लोग। चलिए तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 45.5, 4 नंबर का एवरेज 45.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, डबल का डबल, ठीक है। डबल कितना होगा, 91 का डबल 182, तो सीधा मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास। अच्छा आपको पता है अभी मैंने क्या कहा, 4 नंबर्स का एवरेज है तो इस नंबर को बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ गया 182, ठीक है। सबको प्लस करके 182 आएगा। थर्ड नंबर इज, अच्छा देखिए आपके पास ना ये टोटल है, अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके यहाँ पे लिख रही हूँ। चलिए आपको यहाँ पे देख लीजिए कोई, अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहले ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। इफ फर्स्ट नंबर इज 15, ठीक है। पहला नंबर तो उन्होंने ऑलरेडी 15 दे दिया है, ठीक है। अब पहला नंबर 15 है, सबको प्लस करके 182 है, तो इन तीनों को मिला के सिर्फ 167 बचा, क्योंकि अगर उन्होंने पहला नंबर दिया तो चांसेस है कि और में से कोई भी नहीं दिया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से और एकदम शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड नंबर इज 250% मोर देन सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यही है वो कंसेप्ट जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। थर्ड नंबर इज 250% मोर देन द सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर की हमें पता नहीं है तो एक्स ले लो, इन्होंने बोला 250% मोर देन। अब इसकी वैल्यू, थर्ड वाले की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो क्या बोला है, 250% मोर देन, ठीक है। पहले 250% निकालो एक्स का, 250% कितना होता है जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको पूरा मेथड दिखा देती हूँ। 250 और परसेंट मतलब 100, 0 से 0 क्या, 5 2 से 5 5 जा, तो कितना आ गया आपके पास 5x/2। अगर वो बोलता सिर्फ 250% ऑफ एक्स तो आप ये लिखते, अगर वो बोलता 250% ऑफ एक्स, उसने क्या लगा दिया, उसने वहां लगा दिया मोर देन लगा दिया है, तो आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा, किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। और 1 मतलब इस ही का परसेंट है, मतलब यही जो x है ना, x को प्लस करना है आपको एक्चुअल में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7x/2। तो आपको चीज क्लियर हो रही है किस तरह से जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये भी चीज क्लियर नहीं हो रही है ना, तो सिंपली ऐसे लो कि 5 में 2 हिस्से प्लस कर दिए हैं, 7 बन गया है, अपॉन में 2 है, ठीक है। आप रेशियो प्रोपोर्शन टाइप वाले मेथड से भी जा सकते हो। अगर आपको ये चीज आ गई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x/2। अगर आपको ये चीज नहीं आती है ना, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, कोई चीज अनक्लियर मत रखो, बाद में डाउट आता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। तो ये चीज मुझे कमेंट में बता दो अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है तो, ताकि मैं उसे क्लियर कर पाऊँ एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि सीरीज का मोटिव ही वही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंड फोर्थ नंबर इज 41 लेस देन थर्ड नंबर। कह रहे हैं फोर्थ नंबर ना थर्ड नंबर से, जो कि 7x/2 है, इससे 41 कम है। कि यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई है, यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर लूं, हाँ जी। तो अब देखिए आपको करना क्या, आपको सेकेंड और फोर्थ नंबर का सम निकालना है, एवरेज नहीं निकालना है, सम निकालना है। तो आपको बस सेकंड और फोर्थ नंबर निकालना है बेसिकली। अब देखो इन्होंने क्या चाल चली है, मैंने आपको बोला ये वाला मिला के 167 है, तो x प्लस 7x/2 प्लस 7x/2 माइनस 41 इज इक्वल्स टू 167। ये चीज क्लियर हुई है आपको, इन तीनों को प्लस करके तो 167 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.5, 3.5 प्लस 3.5 होता है 7, और 7 प्लस 1 होता है 8, तो 8x इज इक्वल्स टू 167। यहाँ ये प्लस था, वहां जाके माइनस, यहाँ माइनस, दूसरा जाके प्लस,
ठीक है, तो 208 हो गया। अब 8x इज इक्वल्स टू 208 है, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, तो x की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे x की वैल्यू नहीं मांगी थी, उन्होंने बोल दिया था कि भाई सेकंड और फोर्थ नंबर का प्लस करके निकाल दो। सेकंड तो आपने निकाल दिया है, 26 है, लेकिन फोर्थ भी निकाल दो एक बार, तो 7x अपॉन 2 माइनस 41 में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 13 7 से होता है 91, 91 में से 41 माइनस करोगे आपके पास आ गया 50, और दोनों को प्लस करके आपके पास 76 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आप नोट करोगे तो पक्का आएगा, नोट नहीं करोगे तो फिर वो एक मेमोरी बन के रह जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन हमारे बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के या फर्स्ट स्टेज के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है तो डाउट को मत रहने दो, किसी भी तरह से उसे सॉल्व करवाओ, क्योंकि इट्स अप टू यू, इट्स फॉर यू। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब देखिए, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, और या आप एज होमवर्क क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।